प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 1 का मियां नसरुद्दीन पाठ का दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। इसके पहले पार्ट को देखकर अगर इसे देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पहले पार्ट देखने के लिए ऊपर आई बटन है, उसे दबाएं। तो आगे देखते हैं। मियाँ खिलखिला कर हंस दिए जब पत्रकार महोदय ने कहा कि वो कौन सा कैसे वो चला गया 2 क्लास 3 क्लास को छोड़ करके। तो मियाँ मुस्कुराए और हंसे। देखिए बता देता हूँ। हम बर्तन धोना नहीं सीखते। तब वो बता रहे हैं कैसे ऐसे हो गया, कैसे 3 क्लास को छोड़कर सीधे चला गया बच्चा पढ़ते समय। तो हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्ठी जलाना बनाना न सीखते, भट्ठी में आँच देना न सीखते। कह रहे हैं कि अगर हम बर्तन धोना पहले से नहीं सीखे होते, भट्ठी बनाना ये जो जिसमें रोटी पकती है नान, वो बनाना अगर नहीं सीखे होते, उसमें आग जलाना नहीं सीखे होते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? उनके कहने का तात्पर्य है कि कुछ बच्चे पहले से ही कुछ सीख लेते हैं, कुछ ज्ञान वो अर्जन देख करके ही सीख लेते हैं। इसकी वजह से वो सीधे सीधे अगर कक्षा LKG, UKG और 1 की पढ़ाई वो पहले ही पूरी कर लिए हों, दूसरे को देख करके सुन करके ही, तो सीधे उनका 3 में एडमिशन हो गया। अगर छोटा 1 बड़ा 1 कक्षा और 2 में की पढ़ाई वो पहले ही सुन करके देख करके सीख लिया है बच्चा, तो सीधे तीसरी में चला जाएगा। उनके कहने का तात्पर्य है कि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बिना सिखाए खुद ब खुद अपने से लोग सीख लेते हैं, खुद से ही सीख लेते हैं। बच्चे जो होशियार होते हैं तो उन्हें एक एक बात नहीं सिखाना पड़ता। तो वही कह रहे हैं कि अगर ये सब हम बनाना सीखे नहीं होते तो क्या हम सीधे नान बनाना शुरू कर देते, रोटी बनाना शुरू कर देते? मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि हमें जवाब पाना हो। इस तरह से मेरी ओर कह रहे हैं, देख रहे थे जैसे मुझसे ही जवाब पाना चाह रहे हों वो। फिर बड़े ही मौज अंदाज में उन्होंने कहा, कहने का मतलब साहब यह कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम माने शिक्षा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। शिक्षा कैसे अर्जन करनी है, कितनी करनी है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। सब कुछ सिखाने पर ही नहीं, कुछ देख करके भी समझा जाता है, सीखा जाता है। सब गुरु के भरोसे, उस्ताद के भरोसे ही नहीं बैठा रहा जाता है। मियां नसरुद्दीन के कहने का तात्पर्य यह है। बहुत सी चीज़ें बिना बताए भी सीखना होता है। सिर हिलाया, हाँ साहब मान गए, हाँ सही कह रहे हैं। नेक्स्ट पेज। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा। मियां कह रहे हैं कि हमने खोमचा मतलब जो गली गली में घूम घूम करके बेचते हैं सामान, अपने खोमचे को लगा करके, जिस पर कोई भी सब्जी होता है या चना वगैरह बेचते हैं, नमकीन, वो सब खोमचा लगा करके। तो कह रहे हैं कि अगर हम खोमचा लगा करके नहीं पहले बेचे होते, प्रारंभिक गुण नहीं सीखे होते, तो आज क्या यहाँ बैठे होते? तो क्या आज जिस स्थान पर हूँ मैं, नानबाई बनाने के उस्ताद के रूप में बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पहुँचे होते? तो सबसे पहले धीरे धीरे संघर्ष करना होता है, तब कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है। जो संघर्ष से भाग जाता है, समस्याओं से भाग जाता है। अगर हम भी खोमचा नहीं लगाए होते, घूम घूम करके नहीं बेचे होते, तो आज यहाँ नहीं होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। अब कह रहे हैं पत्रकार महोदय कि लगा कि खोमचे वाले दिनों में भटक जाएंगे, उसकी याद करने लगेंगे, तो उधर न जाएं, इसलिए हमने बीच में ही टोका। आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया था। आपने कहा था कि ख़ानदानी नानबाई हम हैं, अर्थात आपके पूर्वज भी नानबाई बनाते थे। तो क्या
यहाँ और भी कोई नान भाई है? और भी आसपास कोई नान भाई है क्या? आप तो खानदानी हैं। तो मियाँ ने घूरा। तब मियाँ ने घूर करके देखा, क्या यहाँ और भी कोई नान भाई है? इस बात को सुन करके मियाँ ने घूरा। बहुतेरे हैं पर खानदानी नहीं। कह रहे बहुतेरे हैं, नान भाई बनाने वाले बहुत से हैं, बहुतेरे माने बहुत से हैं, पर सुनिए कोई खानदानी नहीं है। इसमें खानदानी नान भाई केवल मैं हूँ, जो मेरे पूर्वज बनाते आए हैं, बाकी सब बाद में सीख करके बना रहे हैं। दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। कह रहे सुनिए, एक बात मेरे दिमाग में चक्कर काट गई है, अर्थात मेरे सोचने पर विवश हो जा रहा हूँ, बताने के लिए विवश हो रहा हूँ। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत यूँ कहा। एक बात हमारे दिमाग में ये घूम रही है जो आपको बता देना चाहता हूँ। मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि हमारे बुजुर्ग अर्थात हमारे पूर्वज बादशाह सलामत ने यूँ कहा। हमारे बुजुर्ग से, हमारे पिता, हमारे दादाजी से, हमारे पूर्वजों से बादशाह सलामत ने, मियाँ नान भाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हे नान भाई वाले मियाँ, मियाँ नान भाई, श्रीमान नान भाई बनाने वाले, कोई नई चीज़ बना करके खिला सकते हो? नान भाई तो आप बहुत खिलाते हो, कुछ अलग तरह की चीज़ खिला सकते हो? तो मेरे पूर्वज ने कहा, हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। जहाँ को पनाह देने वाले अर्थात महाराज, राजा को जहाँ पनाह बादशाह इत्यादि बोलते हैं। जहाँ माने पूरे जहाँ को, धरती को पनाह देने वाले, जहाँ पनाह अर्थात राजा। बादशाह सलामत ने फरमाया, तब बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। कह रहे कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो न तो आग से पके और न पानी से बने, ऐसी कोई चीज़ बना करके खिलाओ। अब यह बात जब पत्रकार महोदय ने सुना तो क्या उनसे बनी ऐसी चीज़, बड़ी जिज्ञासा हुई अब इनको। क्यों न बनती साहब, बनी। और बादशाह सलामत ने और राजा ने खूब खाई, बनी भी, और महाराज ने, बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। सराही माने तारीफ़ भी की खूब। लगा, अब कह रहे हैं लेखक महोदय, पत्रकार महोदय के रूप में जो गए थे, लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है। तब लेखक महोदय को लगा कि अब लग रहा है कि हमारा आना यहाँ पर सार्थक हो रहा है। रंग लाना चाहता है मतलब आना यहाँ सार्थक होने वाला है। बेसब्री से पूछा, बड़े ही सब्र के बांध को तोड़ते हुए, अब सब्र नहीं रहा गया उनसे, लेखक महोदय से। वह पकवान क्या था? कोई ख़ास ही चीज़ होगी। कह रहे वो पकवान क्या था? कोई खासी चीज़ होगी। ये लिखी है लेखिका ने, लेकिन चूँकि पुल्लिंग के रूप में इन्होंने वर्णन किया है, इसलिए लेखक कह करके मैं संबोधित कर रहा हूँ। इस बात का ध्यान रख। बेसब्री से पूछी नहीं, पूछा लिखा हुआ है, तो इस तरह से पुल्लिंग के रूप में ही वर्णन किए हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। मियाँ कुछ देर सोच में खो गए। कोई ख़ास चीज़ होगी, जब पूछा उन्होंने। वह पकवान तो कोई खासी चीज़ होगी, जब लेखक ने पूछा। तो मियाँ कुछ देर सोच में खो गए। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को हैं कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले। अब उस पर सोचे ये लेखक महोदय कि कोई पकवान कौन सा बनाए थे जो बिना आग से पकाए, बिना पानी से इस्तेमाल किए। वो कौन सा पकवान था जिसे बादशाह सलामत ने बड़े चाव से खाया भी और तारीफ़ भी की, वो बताने जा रहे हैं। पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई, वो बड़ी ही रुखाई से, उपेक्षित भाव से, रुखाई माने उपेक्षित भाव से बोले, यह हम न बताएंगे। कह रहे ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, बस आप इतना माने इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है, खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। खानदानी नान भाई जो होते हैं वो कुएं में रोटी बना लेते हैं,
पका सकते हैं, ऐसी एक कहावत है, बस ये समझ लीजिए। कहावत भी तो गढ़ी गई है, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य को ही पूरी उतरती है। जो कहावत कह रहे हैं बनाई गई है, वो कहावत भी हमारे पूर्वजों पर के कर्तव्य, हमारे पूर्वजों के जो कर्तव्य माने कौशल, यहाँ कर्तव्य है जिसका अर्थ होता है कौशल, हमारे बुजुर्गों के कौशल पर ही सही उतरती है, खरी उतरती है। वैसे कौशल हमारे पूर्वजों के अंदर था, ऐसी कला हमारे पूर्वजों के अंदर थी। मज़ा लेने के लिए टोका, कह रहे हैं लेखक महोदय ने कि आनंद लेने के लिए हमने मियाँ नसरुद्दीन को बीच में टोका। कहावत यह सच्ची भी है कि, कहने का तात्पर्य यह झूठी ही है। कह रहे कहावत यह जो है वो सच्ची भी है या झूठी ही है, लेखक महोदय ने कहा। मियाँ ने तरेरा, फिर वो घूर करके देखे और टोका। कहावत यह सच्ची भी है, आप भी बताइए। मियाँ ने तरेरा और क्या झूठी है। तुरंत क्रोधित भाव से गुस्सा करके मुझे मेरी ओर देख करके उन्होंने कहा, और क्या झूठी है, आप ही बताइए। सही नहीं है तो क्या झूठी थोड़े है, बिल्कुल सच है, आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम, रोटी पकाने में झूठ का क्या हो सकता है। क्या झूठ से रोटी पक सकती है? क्या पकते देखी है आपने कभी रोटी झूठ से? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे, आग से पकती है, आग पर पकती है, झूठ से नहीं पक सकती। सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। फिर लेखक महोदय ने हार स्वीकार करके सिर हिलाया कि आप सही कह रहे हैं। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। फिर इसी बीच में मियाँ ने किसी और को पुकारा। मियाँ नसरुद्दीन इसी बीच किसी और को पुकारे। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? रहमत मियाँ जा रहे थे, बोले आप इस वक्त किधर जा रहे हैं? वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, लौंडिया मतलब लड़की, वह लड़की रुमाली एक रोटी का प्रकार है जो बहुत ही पतली होती है, वो लेने नहीं आई। शाम को मंगवा लीजिए, शाम को मंगवा लीजिए मतलब मंगवा लीजिएगा। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी। तब लेखक महोदय ने कहा कि मियाँ अर्थात श्रीमान, एक और बात आपको बताने की जहमत माने कष्ट उठानी पड़ेगी। तब मियाँ उस समय नसरुद्दीन एक बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती आ गई थी, तो उनके अंदर कुछ फुर्ती आ गई थी। पूछिए, अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो न ले लेंगे, मेरा जान तो नहीं लेंगे, बात ही न पूछेंगे, पूछिए। मियाँ नसरुद्दीन ने फरमाया, कहा, उनमें भी अब क्या देर। कह रहे जान भी अगर ले लेंगे तो कह रहे उसमें भी अब क्या देर। थोड़ा मजाकिया लफ्ज में उन्होंने भी कहा, क्या देर है, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, ऐसा लग रहा है जैसे खुद से कह रहे हों। वालिद मरहूम पिताजी मृत्यु को प्राप्त किए 80 वर्ष पर, मालूम हमें कितनी मोहलत मिले न मिले। कह रहे हैं कि पता नहीं हमें इतनी मोहलत मिलेगा या नहीं मिलेगा। पिताजी तो 80 वर्ष के थे तो मरे, मैं 70 का हुआ हूँ, पर अगर जान भी ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लगे सोचने अपनी बात मन में। इस मजमून मने विषय पर हमने कुछ कहते न बन आया। इस विषय पर अब कह रहे हैं कि मुझे कुछ कहते नहीं बना, मैं नहीं कुछ कह पाया। बन आया मतलब कुछ कह नहीं पाए। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया होगा। शाही बावर्ची खाना मतलब राजाओं के भोजनालय में भोजन तो बनाया होगा, राजाओं के किचन में खाना तो बनाया होगा, इंग्लिश में देखेंगे तो। मियाँ ने बेरुखी से टोका। तब मियाँ नसरुद्दीन बेरुखी से टोके। वह बात तो पहले ही हो चुकी ना, कह रहे ये बात तो पहले ही हो चुकी है। यहाँ बेरुखी शब्द का प्रयोग हुआ है। मियाँ ने बेरुखी से टोका। बेरुखी मतलब उपेक्षा के भाव से, उपेक्षा के भाव से टोके, रोके, बोले बीच में कि तो बात पहले ही हो चुकी है कि मेरे खानदानी
नानबाई हूँ मैं और मेरे पूर्वज राजा के यहाँ बनाए हैं। हो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग ने काम किया। दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग ने काम किया, ये जानना था कि आप कृपा करके ये बता दीजिए कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके खानदान के, आपके पिता, आपके दादा जी ने बनाया था। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? तब मियाँ नसरुद्दीन ने कहा, अरे साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर, क्यों छोटी छोटी बातों को आप ये करना चाहते हैं? बाल की खाल निकालने से मतलब बात को गहराई में जा कर के जानना। बाल की खाल निकालने से तात्पर्य है कि बात को गहराई में जानना। क्यों ऐसा जानना चाहते हैं? कह दिया है कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? क्या यह पर्याप्त नहीं है कि हमने कहा कि मेरे पूर्वज बादशाह के यहाँ काम करते थे, खाना बनाते थे? हम खिसियानी हंसी हंसे। करें, मैं थोड़ा सा गुस्से भरे हंसी मैंने हंसा। पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। तब लेखक महोदय ने कहा कि ज़रा सा उनका नाम बता देते उस बादशाह का, तो मैं समय से, आपके पूर्वज के समय से उनको मिला लेता, देख लेता। तो मियाँ नसरुद्दीन ने कहा, वक्त से मिला लेते, खूब, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, वक्त से आप मिला लेते। पर किसने मिलाते जनाब आप वक्त से? कह रहे, किसको मिलाते आप वक्त से, समय से आप किसको मिलाते? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेखक का मजाक उड़ा रहे हो। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? मियाँ ने कहा नसरुद्दीन ने कि क्या समय से वक्त को किसी ने आज तक मिला पाया है? वक्त माने समय, समय से समय को किसी ने मिला पाया है? खैर, पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं। अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो पूछिए, किस बादशाह का नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, जो दिल्ली के बादशाह थे उन्हीं का नाम जानना चाहते हैं ना। तो उनका नाम कौन नहीं जानता? कह रहे, दिल्ली के बादशाह का नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना, जो जहाँ पनाह बादशाह सलामत, जिन्हें जहाँ को पनाह देने वाला बादशाह सलामत कहा जाता था। तो लेखक महोदय ने फिर आगे प्रश्न किया, कौन से? बहादुर शाह जफ़र। इन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफ़र की बात कर रहे हैं, उनके यहाँ? मियाँ ने खींच कर तब गुस्सा करके कहा, फिर अलट पलट की वही बात, फिर आप घूम फिर करके उसी बात पर आ रहे हैं। सीख लीजिए, बस यही नाम आपको कौन बादशाह कह रहे हैं कि लिख लीजिए, बस यही नाम आपको कौन बादशाह के यहाँ चिट्ठी रुका माने पत्र, चिट्ठी और पत्र भेजना है। रुका माने पत्र, उर्दू का शब्द है, चिट्ठी और पत्र भेजना है। डाक खानों के लिए सही पता होना चाहिए। आप बादशाह बहादुर शाह जफ़र लिखना चाहते हैं तो वही लिख लीजिए, कौन से आपको उनके यहाँ पत्र भेजना है। मियाँ नसरुद्दीन ने ऐसा कहा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमें बिटर अपनी ओर देखते पाया तो फिर सिर हिला। हमने कारीगर से बोले, कह रहे हैं कि जब वो बिटर मैंने एकटक मेरी ओर देख रहे थे तो फिर सिर हिला करके अपने कारीगर से बोले। जब मैं उनको एकटक निगाह से, कह रहे हैं लेखक, कि मैं उनको देख रहा था तो वो सिर अपना हिला करके, घुमा करके अपने कारीगरों से बोले, जो नान बना रहे थे। बहुत से कारीगर थे जो तरह तरह की रोटी बना रहे थे, उसमें काम में लगे हुए थे। कोई आटा गूँथ रहा था, कोई रोटी बना रहा था। अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो तो काम से निपटें। कह रहे, भट्ठी में आग लगाओ जल्दी, ताकि अपना काम जल्दी से निपटे, मैंने पूरा कर लें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहब? फिर लेखक महोदय ने पूछा कि साहब ये बब्बन मियाँ कौन है? तो मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। तब मियाँ ने रुखाई मैंने उपेक्षित भाव से, ऐसा लगा जैसे फाँक बना दिया हो, टुकड़ा कर दिया हो, ऐसे अंदाज में उन्होंने बोला।
अपने कारीगर और कौन होंगे? कह रहे हैं हमारे कारीगर हैं, और कौन है? बब्बन मियाँ। मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं। लेखक के मन में आया कि पूछ लें मियाँ से कि आपके बेटे बेटियां हैं, लेकिन वो नहीं पूछे। उनके चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून मने विषय, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा अंधड़, कोई बहुत बड़ा संकट उनके चेहरे पर आने वाला है, आ रहा है, तो बहुत अधिक पीड़ित न हो जाए, दुखी न हो जाए वो, इसलिए मैंने उनके बेटा बेटी के विषय में कुछ नहीं पूछा, छेड़ने का फैसला ही नहीं किया, नहीं पूछे। इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। कह रहे हैं ये जो कारीगर हैं, जो सीखने वाले, आपकी शागिर्दी मतलब आपसे सीखते हैं, आपके शिष्यत्व तो स्वीकार किए हैं, मतलब सीखते हैं केवल, और उसी सीखने में ही बनाते हैं। तो मियाँ नसरुद्दीन ने कहा, खाली शागिर्दी नहीं साहब, केवल सीखते ही नहीं हैं, गिन के मजदूरी भी देता हूँ मैं इनको, इनको पारिश्रमिक भी देता हूँ। मजदूरी मतलब पारिश्रमिक, काम के बदले पैसा भी देता हूँ। सीखते भी हैं और पैसा भी देता हूँ। 2 रुपये मन मतलब 40 किलो, 40 किलो को 1 मन होता है, 40 kg का 1 मन। तो मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि केवल सीखते ही नहीं हैं, मैं उनको मजदूरी भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की, 4 रुपये मन मैदे की। आटे की 40 किलो रोटी बनाने का 2 रुपया देता हूँ, तथा 40 किलो 1 मन मैदे को बनाने के लिए 4 रुपये देता हूँ। पैसा देता हूँ मैं, फ्री में काम केवल नहीं, सिखाने के नाम पर काम कराता हूँ। ज़्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियाँ पका करती है? तब लेखक महोदय ने पूछा, ज़्यादातर भट्ठी पर कौन सी रोटियाँ पका करती है, किस प्रकार की रोटी ज़्यादा बनती है? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। मजमून माने विषय में। इस विषय पर अब कह रहे हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन को अब किसी तरह की दिलचस्पी मतलब इंटरेस्ट बाकी नहीं रह गया था। रुचि, दिलचस्पी मतलब रुचि। फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए वो बोले। कुछ रोटियों के प्रकार वो बता रहे हैं। बाकर खानी, सीलमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेवान, तुनकी, इन सब रोटियों के नाम वो गिनाए जो वो बनाते थे। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा। फिर तेवर को चढ़ा करके और मुझे घूर करके उन्होंने थोड़ा सा गुस्से के मुद्रा में मेरी ओर घूरते हुए बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। ये जो तुनकी रोटी होती है वो पापड़ से भी पतली होती है। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। अचानक मियाँ नसरुद्दीन के आंखों के आगे कौंध मने बिजली सी चमक गई। कौंधना मने चमकना। कुछ वो यादों में खो गए, कुछ याद करने लगे। एक लंबी सांस भरी, एक गहरा सांस लिए और फिर गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। और फिर जो पुरानी यादों को, गुमशुदा माने खोई हुई पुरानी यादों को वो ताज़ा करने लगे, बताने लगे। उतर गए वे ज़माने, कर वे ज़माने अब चले गए। और गए वे कद्रदान, कद्रदान मतलब आदर करने वाले, जो पकाने खाने का कद्र जानते थे, जो खाने का और पकाने वाले का कद्र करना जानते थे, आदर करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, अब निकाली तंदूर से और निगली और हजम। अब ऐसे कदरदान एक भी नहीं रहे हैं। अब तो तंदूर से निकाले और हजम कर गए, खाए। कोई कदर न करने वाला है और ना ही किसी भी तरह की कोई भी रोटी हो, लेते हैं और खा लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि मियाँ नसरुद्दीन का स्वभाव कैसा था। एक ख़ानदानी 56 तरह की रोटी बनाने वाले थे, हंसमुख किस्म के ही थे, अधिक उम्र के थे। कुछ अपने ख़ानदान और अपनी तारीफ़ करने का भी स्वभाव
उनका था। फिर भी कुल मिलाकर के एक ऐसे हुनर को वो जीवित रखे थे जिसे आज की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है। इस बात की वो लास्ट में चिंता भी कर रहे हैं। इस प्रकार यह संस्मरण कृष्णा सोबती का मियां नसरुद्दीन समाप्त हुआ। इस पाठ से संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर किया जाएगा।